जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप पेयर के अकाउंट को सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और किस मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मेरे बहुत से यूज़र को अभी तक नहीं पता कि पेयर का अकाउंट क्या है, किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम इसके अंदर अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सारा तरीका बता देता हूँ। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से समझना है, स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है। तो मैं अब यहाँ पे सबसे पहले अपना पेयर का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मेरा पेयर का अकाउंट ओपन हो चुका है। आपने क्या करना है, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और पेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, सिंपल। आपने ऐप ओपन करना है, साइन अप पे क्लिक करना है और फिर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपने इसका पासवर्ड और लॉगिन इन्फॉर्मेशन कहीं भी महफूज करके रख लेनी है। उसके बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, आपका बैलेंस शो हो रहा होगा। इस वक्त मेरे पास तकरीबन 8 से 9 डॉलर शो हो रहे हैं और ये मेरा बैलेंस इस वक्त रबल में मौजूद है, जो कि 702 रबल मौजूद है मेरे इस अकाउंट के अंदर। और ये मेरा अकाउंट नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह आपके सामने भी ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ कॉइन्स नज़र आ रहे हैं, जिस तरह डॉलर है यानी कि USDT, उसके बाद यूरो है, उसके बाद रबल है, बिटकॉइन है, इथेरियम है, उसके बाद यहाँ पे लाइट कॉइन है, बिटकॉइन कैश है, डैश है, यहाँ पे टिथर है यानी कि USDT है, और उसके बाद यहाँ पे रिपल है यानी कि XRP, डॉज कॉइन, ट्रॉन। और अब यहाँ पे मज़ीद कॉइन लिस्ट होने जा रहे हैं, जिस तरह BNB है। इसी तरह मुख्तलिफ़ कॉइन्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे कुछ दिनों के बाद। पहले यहाँ पे TRX यानी कि ट्रॉन नहीं था, अब ट्रॉन भी आ चुका है और USDT भी आ चुका है। अब यहाँ पे देखें, अगर आप इसको ओपन करेंगे पहली दफ़ा तो इस तरह आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ कॉइन्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी कॉइन होगा तो वो यहाँ पे उसकी वैल्यू शो हो रही होगी। इस वक्त मेरे पास ये 00 शो हो रहे हैं क्योंकि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास रबल मौजूद हैं, तो मेरे पास रबल यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब मैं यहाँ पे डिपॉज़िट भी कर सकता हूँ और यहाँ से विथड्रॉ भी ले सकता हूँ। ये एक अकाउंट है, जिस तरह एक वॉलेट होता है हमारा, यानी कि ये एक मोबाइल वॉलेट है। इसके अंदर हम अपने पैसे रख सकते हैं, इससे हम अपने पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में इसका विड्रा नहीं कर सकते, ना जैज़ कैश में, ना ईज़ी पैसा के अंदर या किसी भी लोकल अकाउंट के अंदर। अब हमको किसी भी एक्सचेंज का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि ये एक क्रिप्टो वॉलेट है। इसके अंदर हमारे क्रिप्टो के कॉइन पड़े होते हैं। हमने किसी भी एक्सचेंज के अंदर उन क्रिप्टो कॉइन को ट्रांसफ़र करना होता है, फिर उस एक्सचेंज के थ्रू हम उसका विड्रा कर सकते हैं P2P ट्रेडिंग के ज़रिए अपने ईज़ी पैसा, जैज़ कैश या बैंक अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पेयर की। तो अभी हम चलते हैं पेयर के ऊपर ही, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखें, अगर आप इसके अंदर डिपॉज़िट करना चाहते हैं, यानी कि आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर काम किया है, अब वो वेबसाइट आपको विड्रा देना स्टार्ट कर देती है। तो फ़र्ज़ किया वो कहती है वेबसाइट के आप डॉलर का एड्रेस दो, यानी कि USD का या अपने पेयर का। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये वाला लिंक आपने कॉपी करना है, यानी कि P1021557776 ये मेरा है। आपका डिफरेंट होगा, आपने अपना देखना है और आपने उस वेबसाइट के अंदर अपने पेयर की जगह अपना पेयर का ये एड्रेस लिखना है और विड्रा लगाना है। तो आपके USDT यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे जैसे ही उधर से विड्रा होगा, या रबल होगा तो वो भी इधर आ जाएंगे। और उसके बाद अगर कोई भी वेबसाइट आपको बिटकॉइन में विड्रा देती है तो आपने यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसका एड्रेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपने कॉपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला एड्रेस आपका कॉपी हो जाएगा। अब ये वाला एड्रेस आपने उधर दे देना है और इसके ऊपर आपने बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने हैं। तो यहाँ पे पेयर के अंदर आपके बिटकॉइन शो हो रहे होंगे, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे चेक कर लेनी मिनिमम डिपॉज़िट अमाउंट, यानी कि 0.0005 से बैलेंस ज़्यादा होना चाहिए, बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका बैलेंस यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि वो ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने किसी भी कॉइन का एड्रेस यहाँ से कॉपी करना है तो आपने सिंपल उस कॉइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जिस तरह ये लाइट कॉइन है तो मैं लाइट कॉइन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ।
और यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ऐड मनी के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये कॉपी एड्रेस का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से मैं ये वाला एड्रेस कॉपी करूँगा और इसके ऊपर लाइटकॉइन ट्रांसफ़र करवाऊँगा कहीं से भी, तो मेरे इस अकाउंट के अंदर मेरे लाइटकॉइन आ जाएंगे। लेकिन इसकी भी एक मिनिमम डिपॉज़िट अमाउंट लिमिट है जो कि 0.001 है। इससे बैलेंस ज़्यादा होगा तो मेरे अकाउंट में आएगा, अदरवाइज़ वो नहीं आएगा क्योंकि इसकी एक लिमिट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रॉन है, यानी कि ट्रॉन TRC20, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसका भी एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे हम कॉपी एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एड्रेस कॉपी हो जाएगा। अब हम इस एड्रेस के ऊपर ट्रॉन यानी कि TRX मंगवा सकते हैं। इसकी मिनिमम डिपॉज़िट लिमिट भी यहाँ पे शो हो रही है जो कि 1 TRX है। आपने हर कॉइन का डिपॉज़िट एड्रेस कॉपी करते वक्त उसकी मिनिमम डिपॉज़िट अमाउंट जो लिमिट है वो चेक ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद अगर आप इससे विड्रा लेना चाहते हैं, यानी कि अपने कॉइन अपने पेयर से किसी भी एक्सचेंज के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपने सिंपल अपने कॉइन के ऊपर क्लिक करना है जहाँ पे आपका बैलेंस पड़ा हो। फ़र्ज़ किया मेरे पास इस वक्त यहाँ पे लाइट कॉइन की कुछ स्टोशी पड़ी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अब मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी के ऊपर क्लिक करता हूँ। और अब देखें मैं लाइट कॉइन के थ्रू अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ तो मैं लाइट कॉइन के ऊपर क्लिक करूँगा और अब मैं यहाँ पे अपनी अमाउंट लिखूँगा जितनी अमाउंट मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। यहाँ पे लाइट कॉइन का एड्रेस लिखूँगा। जिस अकाउंट में मैं अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ उस अकाउंट से मैंने लाइट कॉइन का एड्रेस कॉपी करके इधर ले आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। और यहाँ पे मुझे बताया जाएगा कि आपकी इतनी फ़ीस लगेगी और यहाँ पे टोटल बैलेंस इतना आपका ट्रांसफ़र होगा, तो माइनर सी फ़ीस होगी। मैं ट्रांसफ़र के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे इस एड्रेस के ऊपर मेरा फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह कोई भी अगर और कॉइन है जिस तरह TRX है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और विड्रा लेने के लिए या अपने पेयर से किसी भी दूसरी एक्सचेंज के अंदर अपना बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए ट्रॉन की सूरत में TRX की सूरत में मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ट्रॉन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट लिखूँगा और यहाँ पे वो एड्रेस लिखूँगा ट्रॉन TRC20 का जहाँ पे मैं अपनी ट्रॉन ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना एड्रेस लिखूँगा यहाँ पे मुझे बताया जाएगा कि आपकी इतनी फ़ीस लगेगी। ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और कन्फर्म करूँगा तो मेरे ट्रॉन मेरे पेयर के अकाउंट से इस एड्रेस के ऊपर चले जाएंगे, चाहे वो जिस एक्सचेंज का मर्ज़ी ट्रॉन TRC20 का एड्रेस होगा उस एक्सचेंज के अंदर मेरे ट्रॉन पेयर से चले जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि पेयर का अकाउंट क्या चीज़ है, इसका अकाउंट नंबर कहाँ से होता है जो आपने कॉपी करना होता है। अदरवाइज़ आप कोई भी कॉइन इसके अंदर डिपॉज़िट करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस किस तरह आप ले सकते हैं और अपनी रकम यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इससे विड्रा लेना चाहते हैं तो वो किस तरह आप किसी भी कॉइन को अपने पेयर से किसी दूसरी एक्सचेंज के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना।